CUET 2025 के बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में अगर हम लोग जाए तो वहाँ पे हमें जो रिजर्वेशंस का सेक्शन देखने मिल रहा है वहाँ पे बस OBC NCL SC ST के लिए बस इतना सा सेक्शन दिया है, बाकी कुछ नहीं दिया है। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड में भी आपको कुछ भी नहीं बोला गया है, कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के बारे में कोई डेट भी नहीं दी गई है। तो भैया इसमें हम करें क्या, ये बच्चों का बहुत सारा डाउट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म में जाते भी हो भरने तो वहाँ पे भी अपलोड करने का कुछ ऑप्शन नहीं है, बस डिटेल्स मांग रहा है। तो यार यहाँ पे ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए, तो मैं आपकी यहाँ पे मदद कर देता हूँ कि आपको क्या करना है। सारे ऑप्शंस आपको इस वीडियो में मैं दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में और वहाँ पे देखते हैं कि क्या चल रहा है। तो अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म पे जाते हैं, अगर आपने रजिस्टर कर दिया तो ये आपका एक पेज खुलेगा जो है रजिस्टर पर्सनल डिटेल्स, और यहाँ पे आपको पूछा गया है कैटेगरी और कंफर्म कैटेगरी का ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको मतलब जिस भी कैटेगरी से आप हो आप वो भर सकते हो। यहाँ पे आपको कंफर्म करना है और उसके बाद आपको ये इन दोनों में से एक ऑप्शन चूज़ करना है कि हाँ मेरे पास अभी सर्टिफिकेट है या फिर मैंने ये अप्लाई किया है बट आई एम अवेटिंग द सर्टिफिकेट। तो सबसे पहली चीज़ तो हम देखेंगे ST और SC जो का कैटेगरीज रहती है उनके लिए। अब SC ST के सर्टिफिकेट्स रहते हैं लाइफ लॉन्ग, ज़िंदगी में एक बार बनते हैं। तो आप लोगों के पास इधर 3 ऑप्शन है, आपको अपलोड तो नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास SC या ST का सर्टिफिकेट है तो आप उसे अपलोड कर सकते हो। और ये मेनली जो बात है क्यों ये पूछा जा रहा है, आपकी जो फीस दी गई है हम उसको भी देखते हैं। अभी ये जो बुलेटिन ऑफ इन्फॉर्मेशन में आप 5 सब्जेक्ट्स चूज़ करोगे उसके लिए एक फ़ीस दी गई है, तो वो 1800 रुपीज़ है फॉर जनरल का कैटेगरी, फॉर OBC इट्स डिफरेंट, फॉर NCL इट्स डिफरेंट, फॉर SC एंड ST इट्स डिफरेंट। तो इस चीज़ के लिए मेनली आपसे पूछा गया है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मेन बात यह है, अगर आप SC ST हो तो आपके पास 3 ऑप्शन है। या तो आप मतलब नया बनाने के लिए डाल दो अगर आपके पास अभी नहीं है और उसकी डिटेल्स डाल दो। दूसरी चीज़ आप कर सकते हो, अगर आपके पास पुराना पड़ा है तो फिर आप वो डाल लो, आपके पास अगर बना है तो लाइफ लॉन्ग में एक ही बनता है। और तीसरी चीज़, आप जनरल कैटेगरी से भी अभी ये फॉर्म भर सकते हो, आपको बस पेमेंट जनरल कैटेगरी का करना पड़ेगा। और ये पूछ रहे हैं इसलिए है कि ताकि मतलब कोई भी SC ST भर के फिर बाद में ऐसे ही बिना प्रूफ के कम पैसे दे के ना निकल जाए, इसलिए। तो फिर ये बात है इसको प्रूफ करने की। तो अगर आपके पास पैसे अभी हैं तो आप जनरल कैटेगरी से भी भर के आगे बढ़ सकते हो। और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो CSAS कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम आता है दिल्ली यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन का, या फिर CUET में कोई भी और दूसरी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन का, तब आप उसे जाके मतलब चेंज कर सकते हो अपनी कैटेगरी। और ये बात मैं अभी के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लास्ट ईयर भी देख सकते हो 2022 2023 यहाँ पे हमने ट्राई किया था, सुमित भैया ने ट्राई किया था। और लास्ट ईयर एक OBC बच्चे के साथ हमने वीडियो भी बनाया था जिसने अपनी CUET में जनरल कैटेगरी दी थी और बाद में जाके अपनी कैटेगरी बदल दी थी। अब नेक्स्ट बात हम आते हैं OBC NCL और EWS कैटेगरीज के लिए। इन कैटेगरीज के लिए थोड़ा डिफरेंट सिनारियो है और मेन डाउट इन्हीं कैटेगरीज का होता है। मैं बताता हूँ ये डाउट आप लोगों का क्यों आ रहा होगा, क्योंकि 31 मार्च से 31 मार्च आपका रहता है फाइनेंशियल ईयर। तो फिर आपका जो सर्टिफिकेट बना है अदर बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर का, वो आपके फाइनेंशियल्स के ऊपर बनता है। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का भी आपके फाइनेंशियल पे ही बनता है। तो ये एक फाइनेंशियल ईयर के ऊपर बेस्ड रहता है 31 मार्च से 31 मार्च। तो अगर आप अभी एक सबमिट करते हो वैलिड वाला 31 मार्च तक के का, तो वो बस वैलिड रहेगा ये 31 मार्च तक के। और फिर 2025 में अभी जब आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करोगे या किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करोगे, कोई भी यूनिवर्सिटी के लिए, अगर आप कैटेगरी से जाते हो OBC NCL या फिर EWS से, तो आपको फिर से बनाना पड़ेगा। तो बच्चों का यही मेनली डाउट था कि भैया मैं अगर 2 बार नहीं बनाना चाहता हूँ तो क्या मैं जनरल से कर सकता हूँ। तो हाँ, ये एक ऑप्शन है आपके पास, अभी आप जनरल से कर लो और 31 मार्च के बाद एक बना लेना, DU में आप वैसे आ सकते हो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है, अगर आपके पास कोई पुराना पड़ा है तो आप वो भी डाल सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखो हमने 2022 की डाली है डेट, क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हो 2022 की डाली है और ये बस इशू डेट मांग रहा है। तो ये बस चेक कर रहा है कि क्या आप सच में हो कि नहीं, वैलिडिटी का कुछ उतना पूछा नहीं गया है या इंस्ट्रक्शंस भी नहीं दिए। और तीसरी चीज़ आप ये कर सकते हो, आप अप्लाई कर सकते हो। और अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, आप जैसे ST से मैं जाता हूँ OBC NCL और OBC NCL, और यहाँ पे मैं अब करूँगा नो आई हैव अप्लाइड बट वेटिंग फॉर सर्टिफिकेट। यहाँ पे जाने के बाद आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन रिसीप्ट नंबर, ये सब देना पड़ेगा। तो ये आपके 3 ऑप्शन हो जाएंगे।
अब आप लोगों के पास सारे ऑप्शन हो गए हैं, आप जिस भी कैटेगरी के हो, SC ST OBC NCL या फिर EWS, अपना ऑप्शन चूज़ करो। अगर आपके पास पैसे हैं तो आई वुड रिकमेंड आप जनरल से ही करके बाद में भी बदल सकते हो, ऐसे बहुत बच्चों ने किया है, लिंक्स में डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दूंगा। अगर आपको वेट करना है, आपको मतलब OBC के ही पेमेंट करने हैं, उसी फ़ी को भरना है, तो आप अप्लाई कर लो और उससे भी आपका काम चल जाएगा। या फिर अगर आपके पास कोई भी पुराना सर्टिफिकेट पड़ा है, SC ST के लिए तो आप जो पढ़ा है आप डाल सकते हो, लेकिन OBC NCL और EWS के लिए अगर आपके पास कोई भी पुराना सर्टिफिकेट पड़ा है तो आप उससे भी भर सकते हो। यहाँ पे डेट का कुछ इशू नहीं आ रहा है मुझे जब मैं ट्राई कर रहा हूँ, और अपलोड करने की डॉक्यूमेंट की तो आपको अभी ज़रूरत कभी पड़ेगी ही नहीं, आप COT फॉर्म फिलिंग में अगर जाओगे तो। यार ये बच्चों का बहुत सीरियस डाउट था और बहुत सारे बच्चे मुझे ये पूछ रहे थे, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोला था अपलोड करने की आपको इस बार कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आई होप आप सबका डाउट क्लियर हो गया होगा, और यूट्यूब पे यार कोई और इतनी जल्दी डाउट क्लियर नहीं कर रहा है। और आप लोगों के कुछ भी और भी डाउट्स होंगे तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। तो बस पॉइंट ये है, सब्सक्राइब कर लो, जेन्युइन अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे DU बडी पर। और चलो दिल्ली विश्वविद्यालय में मिलते हैं।